Assalamualaikum viewers, this is Afaq Azam and you are watching my YouTube channel Afaq Azam Official। तो व्यूवर्स, हमने अपने प्रीवियस टॉपिक में एडवर्ब का टॉपिक किया था, तो उसमें हमने उसकी कर्न्स भी डिस्कस की थी और ब्रीफ डिस्कशन की थी उस पर। तो आज हम अपना टॉपिक जो कि एडजेक्टिव है करने जा रहे हैं। तो इसमें जो कि हमारे पास एडवर्ब था वो करता था किसी अपने ही एडवर्ब किसी वर्ब या किसी एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता था या उसके मीनिंग में कोई इजाफा कर देता था। जबकि जो हमारे पास एडजेक्टिव होता है वो अपने ही किसी नाउन या प्रोनाउन के मीनिंग में इजाफा कर देता है या उसकी वजाहत वगैरह करता है या उसे पॉइंट आउट कर देता है। तो इसमें मैंने इसकी डेफिनेशन भी लिखी है। सबसे पहले पॉइंट्स आउट यानी ये उसकी तरफ इशारा करता है, जो एडजेक्टिव होता है नाउन की तरफ इशारा करता है, उसकी वजाहत करता है या उसको क्वालिफाई कर देता है। तो इसमें मैंने इसकी एग्जांपल में लिखा है ही इज़ अ ब्रेव बॉय। तो अगर हम इसकी जगह वेरी लगा देते तो इसमें वेरी जो हमारे पास आ जाता वो एडवर्ब आ जाता, एडवर्ब ऑफ डिग्री। तो इसमें जो हमने बॉय के लिहाज से यानी बॉय हमारे पास एक नाउन है, लड़का, यानी एक लड़का है हमारे पास जो कि बहादुर है। तो इसीलिए हमने उसके मीनिंग में हमारे पास एक लड़का तो था, लेकिन जब हमने उसकी बहादुरी की बात की तो ये उसका इसमें सिफत आ गया, यानी बहादुरी उसकी एक सिफत है। तो इसीलिए हमने जो इससे पहले हमने इसका एडजेक्टिव लगाया वो लगाया ब्रेव, यानी वो एक बहादुर लड़का है। तो इसी तरह इसकी दूसरी एग्जांपल में द मैन इज़ हैप्पी, यानी वो एक ख़ास शख्स है, कोई भी है जो हमारे लिए ख़ास है, क्योंकि इसमें हमने आर्टिकल के टॉपिक में देखा था जो हमारे पास द होता है वो किसी शख्स को स्पेसिफाई करता है। यानी द मैन जब हमारे पास आ गया वो हमारे पास कोई ख़ास आदमी है जो कि इस वक्त खुश है। जब हमने खुशी की बात की तो हमने उसकी सिफत की बात की कि वो इस वक्त अब क्या है, खुश है, गमगीन है या जो भी है। बेसिकली हमने किया क्या है, द मैन के मीनिंग में इजाफा कर दिया है, तो ये हमारे पास आ गया एडजेक्टिव। यानी एडजेक्टिव ये है कि ये इस नाउन के मीनिंग को क्वालिफाई कर रहा है या इसे डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये हमारे पास इसका बन गया एडजेक्टिव। तो अब हमारे पास जो एडजेक्टिव होते हैं वो टू टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव होते हैं। एक हमारे पास होते हैं प्री मॉडिफायर्स और दूसरे होते हैं हमारे पास पोस्ट मॉडिफायर्स। प्री मॉडिफायर्स हमारे पास क्या होते हैं और पोस्ट मॉडिफायर क्या होते हैं, हम इसे ब्रीफली डिस्कस करते हैं। तो इसमें मैंने इसकी हेडिंग में लिखा है यूज़ ऑफ एडजेक्टिव्स, यानी हम इन्हें प्री मॉडिफायर्स को एट्रीब्यूटिवली भी कहते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि जो एडजेक्टिव हमारे पास नाउन से पहले आता है तो उसे हम कहते हैं प्री मॉडिफायर्स। यानी प्री जो जिस लफ्ज़ को मॉडिफाई कर रहा है उससे पहले आएगा। प्री का मतलब होता है पहले, तो जिस लफ्ज़ को मॉडिफाई यानी जिस नाउन को भी ये मॉडिफाई करेगा उससे पहले आएगा। तो इसमें मैंने इसके एग्जांपल्स में लिखा है अ टॉल ट्री। अगर हम ट्री की बात करें तो ये हमारे पास है नाउन। तो और जो टाल है ये उसकी खसूसियत ही है, बेसिकली ये एडजेक्टिव ही है। तो अगर हम इसकी बात करें, जो हमारे पास एडजेक्टिव आ रहा है ये इस नाउन से पहले आ रहा है, तो जब हम टाल की बात करेंगे तो चूंकि ये हमारे पास नाउन से पहले आ रहा है तो इसीलिए हम इसे कहेंगे प्री मॉडिफायर। क्योंकि ये हमारे पास एडजेक्टिव है तो इसीलिए उसकी फर्स्ट टाइप आ जाएगी हमारे पास प्री मॉडिफायर। अगर हम इसकी सेकंड एग्जांपल की बात करें अ गुड प्लेयर। अगर हम प्लेयर को देखें तो कोई भी शख्स है हमारे पास नाउन है, तो उसमें जो इसकी सिफत गुड अच्छा आ रही है तो उसमें जो ये हमारे पास नाउन से पहले आ रहा है तो इसीलिए हम इसे कहते हैं प्री मॉडिफायर या एट्रीब्यूटिवली एडजेक्ट। मैंने इसकी थर्ड एग्जांपल भी दी है एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट इज़ हेयर। तो हमने देखा था कि जो हमारे पास हेयर था वो हमारे पास एडवर्ब था, ये एडवर्ब भी इसमें आ गया हमारे पास। तो जो स्टूडेंट हमारे पास नाउन है इससे पहले जो हमारे पास एडजेक्टिव आ रहा है ये है हमारे पास प्री मॉडिफायर। ये प्री मॉडिफायर क्यों है, क्योंकि ये हमारे पास इस नाउन से पहले आ रहा है। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई एडजेक्टिव आ जाए और वो नाउन से पहले आ जाए तो उसे हम प्री मॉडिफायर ही बोलेंगे या एट्रीब्यूटिवली बोलेंगे। अब इसकी सेकंड टाइप देखते हैं जो कि हमारे पास है पोस्ट मॉडिफायर, जिसे हम प्रेडिकेटिवली भी कहते हैं। यानी इसमें पोस्ट जो हमारे पास वर्ड होता है वो होता है के बाद का, यानी ये जिस नाउन को मॉडिफाई करेगा उसके बाद ही आएगा।
यानी ये जो प्रेडिकेटिवली वो हमारे पास आएगा, तो ये किसी नाउन के बाद जो एडजेक्टिव आएगा उसे हम प्रेडिकेटिवली या प्रेडिकेटिवली या पोस्ट मॉडिफायर कहते हैं। तो इसके एग्जांपल से आपको समझ आ जाएगी। तो अब हम जब द बॉय की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारे पास एक स्पेसिफिक बॉय है, क्योंकि इससे पहले आर्टिकल द आ गया, तो जब हम इस बॉय की बात कर रहे हैं तो हम उसकी लेजीनेस की बात भी कर रहे हैं कि वो सुस्त है, और जो सुस्त होना है उसकी सिफत भी है। तो ये जो हमारे पास एडजेक्टिव आ रहा है ये इस नाउन से बाद आ रहा है, तो इसीलिए हम इसे पोस्ट मॉडिफायर भी कहते हैं। तो इसमें भी हमारे पास जो स्टूडेंट के बाद हमारे पास हैप्पी आ रहा है वो हमारे पास है पोस्ट मॉडिफायर। यानी ये जो हमारे पास एडजेक्टिव आते हैं, पोस्ट मॉडिफायर एडजेक्टिव जो होते हैं वो हमारे पास हमेशा नाउन के बाद ही आते हैं। तो ये हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।